अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था ईकेट का। लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और हमने ये भी देखा था अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए रियल नंबर लें तो हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होंगे। तो आज जो हमारे पास है वो टॉपिक है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस अगर हम देखें तो वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर हम सिंपल रियल नंबर के केस में देखें तो रियल नंबर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्लस होने के बाद आपका ओरिजिनल नंबर सेम रहता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी को हम कम्प्लेक्स नंबर में क्या लेते हैं और कौन सा वो नंबर होता है, तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी कि जैसे रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने के बाद हमारे पास सेम नंबर आता है, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी वो एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर सेम आएगा। किस तरह से, ये आप देख सकते हैं 0 0, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की। अब ये मैंने ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की फॉर्म में लिखा है एडिटिव आइडेंटिटी को। अब देखिए, अब अगर मैं इसके साथ प्लस करता हूं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जैसा कि a, b आयोटा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं ये एज ए कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो रियल रियल में ऐड होता है। इट मीन्स कि 0 + a, 0 + b आयोटा। उसके बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो a b आयोटा आएगा। तो सेम उसी तरह से रियल नंबर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता है, तो कम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हमारे पास यही होगा। ये हमारे पास जनरल टर्म थी। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें तो वो क्या होगी, सेम इसी तरह से 0 0 + 3 + 2 आयोटा। अगर हम इसको ऐड करें तो रियल रियल में ऐड होगा 0 + 3, 0 + 2 आयोटा। तो हमारे पास आंसर आएगा 3, 2 आयोटा। सेम वही, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल नंबर, रियल पार्ट है। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में इनवर्स एक ऐसा नंबर है जो कि उसके साथ इनवर्स होने के बाद एडिटिव इनवर्स है, यानी कि प्लस होने के बाद नंबर हमारे पास सेम होता है बट डिफरेंट साइन के साथ हम उसको प्लस कर रहे होते हैं, क्योंकि एडिटिव का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और वो रिवर्स साइन के साथ होता है, उलट साइन के साथ होता है, तो इस वजह से वो प्लस माइनस होके 0 हो जाता है। अब अगर इस फॉर्म में देखें हम, जो कि कम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसमें आपका ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर कौन सा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उसके साथ ऐड होने के बाद आपके पास आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक नंबर है a b, तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो एडिटिव इनवर्स होगा -a -b। सिंपल। अब ये हमारे पास एक जनरल टर्म है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो a + (-a), क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, और b + (-b), तो क्या होगा a -a, b -b, कैंसिल हो जाएगा। a से कैंसिल होगा, b से, हमारे पास 0 0। इट मीन्स कि हमारे पास रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ये एक जनरल सी टर्म थी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एग्जांपल कैसे लेंगे, सेम इसी तरह से
अब हम जो कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हम एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये इसमें हम आयोटा नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 3, 2, तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा -3 -2 होगा। अब अगर सेम उसी तरह से हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एडिशन का साइन देते हैं क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है, तो सिंपल 3 -3 और 2 -2, प्लस का साइन नहीं किया, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आया 0 0। रियल पार्ट भी हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर हम देखें सिंपल रियल नंबर के केस में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई होने से, मतलब कोई भी रियल नंबर उससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है, फर्क कोई नहीं पड़ता। जैसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 एक ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि आपके ओरिजिनल रियल नंबर को चेंज नहीं करता। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है वो हमारे पास आता है 1 0। 1 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किस चीज़ का? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसकी एक जनरल टर्म लें तो वो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, साथ में एक एग्जांपल भी इसकी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब इसका क्या सिस्टम है कि हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? क्योंकि हमने इसका पढ़ा हुआ है, एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम हमने वही रूल यूज़ करना है। इसके लिए हमारे पास होगा, पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं ए बी, हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं 1 0 के साथ। अब क्या करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ। ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा रियल नंबर। ये हमारे पास एक मेथड है ना, हमने इसकी प्रॉपर लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन भी देखी थी कि a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस b मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट के साथ, और अब ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, अब हम इसको कॉमन लगाएंगे। अब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड के साथ। अब ये हमारा होगा रियल पार्ट, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए हम फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों इमेजिनरी पार्ट होंगे। कैसे? अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट लें, रियल नंबर है, उसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि b इसका इमेजिनरी है तो इसके रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो b मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमारे पास आंसर क्या आता है? आंसर a मल्टीप्लाई बाय 1 a माइनस 0 कॉमा a मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि ये हमारे पास 0 हो जाएगा ना, तो a मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आएगा, प्लस का b, तो ये b आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा a और b। अब आपने देखा हमारे पास आंसर क्या आया, सेम जो आंसर हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर था, वही हमारे पास आंसर आया। इससे ये साबित हुआ जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास सेम आंसर आता है, जिस तरह कोई भी रियल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसकी कोई एग्जांपल भी लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ओरिजिनल आंसर आता है। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 3 एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, जो कि 1 0 है।
एक और चीज़ मैंने आपको बताना है कि इसमें कमोटेटिव लॉ जो कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पहले लिख दूं और हमारे पास जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं बाद में लिख दूं तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सेम आएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से हमने एक जनरल टर्म को मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके केस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 3 को 0 के साथ यानी कि सेकंड को सेकंड के साथ, उसके बाद आ जाएगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट को जो हमारे पास रियल पार्ट है इसको हम करेंगे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि हमारे पास जो दूसरा नंबर आना चाहिए वो इमेजिनरी हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ये देख रहे होते हैं कॉमे से पहले रियल होता है, कॉमे के बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखो एक चीज़ गौर करने की है, जो फर्स्ट रियल था हमने सेकंड के इमेजिनरी से किया मल्टीप्लाई कॉमे के बाद, और जो फर्स्ट का इमेजिनरी था वो सेकंड के रियल पार्ट से किया। इट मीन्स कि इन दोनों के साथ इमेजिनरी यानी कि आयोटा आ जाएगा, लेकिन अभी केस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये हम एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और माइनस 0, मतलब वो सिंपल होगा 0 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस का 3, और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 2 3 आएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमारे पास आंसर सेम आता है, सेम उसी तरह जैसा कि रियल नंबर के केस में होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड लास्ट ऑपरेशन है फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम सिंपल रियल नंबर के केस में देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 1 देता है। इन्वर्स है इन्वर्स और उसका मल्टीप्लाई, यानी कि हम ओरिजिनल नंबर के साथ जब रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए कोई हमारे पास नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा, इसको मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल था। अगर हम देखें कि एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसकी एक जनरल सी टर्म लेंगे जो कि ये अगर हमारे पास कोई भी नंबर ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस के साथ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। लेट मी चेक कि मैंने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। हाँ, इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दूसरा। अब अगर इसकी जगह पे कोई भी नंबर रिप्लेस होगा तो सेम जहाँ जहाँ पर ए है वहीं पे वही आप नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे। अब अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा 2/4 + 9 कॉमा -3/4 + 9। इट मीन्स कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 ये हमारे पास हो जाएगा 13 और कॉमा -3/13। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर हमने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब अगर हम इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रियल नंबर के केस में होता है वो भी ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 आंसर आता है।
तो इसका 1 0 के लिहाज से आंसर आएगा। किस तरह से ये हम इसकी जर्नल टर्म को सॉल्व करेंगे हमें पता चलेगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय a, तो मल्टीप्लाई बाय a हो गया। और इसी तरह से हम लिखेंगे माइनस सेकंड को सेकंड के साथ। अब ये b माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b माइनस का तो b स्क्वायर हो जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि हमने ये देखा था कि फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर फर्स्ट को सेकंड के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो यह आ जाएगा ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप ये देखें तो माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें जो कि ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये हमारे पास 0 हो गया। अब चूंकि हम मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसका अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आया, 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर प्लस हमारे पास सेम साइन आ गया और ये बी स्क्वायर कॉमा 0। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 1 और 0 एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है। जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो आपके सामने ही कम्प्लेक्स नंबर के केस में उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है जिसको हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर के केस में किस तरह से करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ब्रैकेट में हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर के लिहाज से इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ की है उस केस में जब ये कम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे। अभी तो पूरा कम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक साइड यहाँ पर है तो इसकी दूसरी साइड मैं इधर लिखूँगा, ये आपके सामने नजर आएगा। ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, इट मीन्स कि ए बी मल्टीप्लाई हो गया सी डी के साथ, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसी तरह से ए बी मल्टीप्लाई होगा ई एफ के साथ, ई एफ। ये हमारे पास कितना है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई। अभी जो हमने टेक्निक देखी है कि जिस तरह हम 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, माइनस के साथ, फर्स्ट टर्म में माइनस के साथ, वो हम इसमें यूज़ करेंगे इनमें। लेकिन जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए तो हम इस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना हो तो हम ये तरीकाकार अख्तियार करेंगे। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस थे जो कि कम्प्लेक्स नंबर के थे। आगे इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी भी मेरे ख्याल में 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हमारे पास इस फर्स्ट चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा। उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में किस किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने सारे देख लिए,
क्योंकि जनरल टर्म को भी देखा, हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो फिर हम ये देखेंगे कि इसमें से किस किस टाइप के MCQs बन सकते हैं और फिर आपने उनको सॉल्व करना है। जिसका सॉल्यूशन नहीं आएगा वो आपने करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल सबसेट सी। स्पेशल, यहाँ से मैं कुछ रीड करता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो कि हम देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से। निहायत ही आसान। स्पेशल सबसेट सी we considered a subset of C whose elements are of the form A0. Second component of each element is 0. अब इसमें जो सेकंड कंपोनेंट होगा, जिसको ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर में लेके चल रहे होते हैं, हमेशा 0 होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज हैं, निहायत ही आसान। इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। अब इसमें जो फर्स्ट मैं इसको लिख लूं, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हमारे पास एक नंबर A0 प्लस C0, तो ये प्लस होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, A प्लस C एंड 0। और इसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास वो है K इंटू A0, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो KA और 0 आएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास है A0 मल्टीप्लाई बाय C0 इज इक्वल्स टू AC, 0। और लास्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स A0 और 1/A और 0। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो आप इसका आंसर भी मल्टीप्लाई करके हम इसका देखेंगे। अब इसके बाद इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। अब देखें, सिंपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो सिंपल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी में ऐड होगा। तो रियल पार्ट हमारे पास A है। अब ये स्पेशल सबसेट की बात हो रही है, जिसका हमेशा सेकंड जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा ही 0 होगा। अब क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी में, तो हमारे पास आपके सामने A प्लस C और 0 प्लस 0 0 आ गया। अब इसी तरह से इस स्पेशल केस में अगर हम किसी रियल नंबर से किसी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रियल नंबर K है वो जस्ट एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो कि एग्जिस्ट करता है। चूंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो तो 0 आएगा आंसर। इसकी हम एग्जांपल, अगर सिंपल एग्जांपल तो करने की जरूरत ही नहीं है। 2 3 0, 2 3 6 0, तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर आएगा। हमारे पास सेकंड जो इमेजिनरी है तो वो ऑलरेडी 0 है। दूसरी चीज, अगर हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर की, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो सेम इसका आंसर भी हमारे पास यही आएगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी तो वही यूज होगी कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, लेकिन स्पेशल सेट में हमारे पास आंसर यही आएगा। किस तरह से? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ AC माइनस सेकेंड को सेकेंड के साथ 0, कॉमा, और फिर फर्स्ट को सेकेंड के साथ A मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस सेकेंड को फर्स्ट के साथ यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय C, तो ये 0 मल्टीप्लाई 0, ये 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो AC, 0। तो आपके पास वही आंसर आ गया कि नहीं? सेम। अब इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है ये स्पेशल सबसेट C की, वो है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब चूँकि ये हमारे पास दो सबसेट थे, कम्प्लेक्स नंबर्स थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और ये दोनों रियल पार्ट डिफरेंट थे, तो हमारे पास क्या आया AC। अगर हम इस चीज़ को लें, सेम वही अप्लाई करें तो क्या आएगा? सिंपल, A मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट को फर्स्ट के साथ A मल्टीप्लाई बाय 1/A माइनस सेकेंड को सेकेंड के साथ वो 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, कॉमा, फर्स्ट को सेकेंड के साथ मतलब A मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस सेकेंड को फर्स्ट के साथ यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1/A। तो ये क्या होगा? ये तो 0 मल्टीप्लाई बाय A 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/A 0। अब ये क्या होगा? कट गया, मतलब 1 माइनस
माइनस 0 कॉमा, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1 एंड 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही वो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद इन्वर्स है, तो हमारे पास 1 आंसर आता है। सिंपल रियल नंबर के केस में देख लें और कम्प्लेक्स नंबर के केस में तो हमने देख ही लिया। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि ई कैट में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं और उनके आंसर्स कुछ के मैं बता दूंगा और कुछ के आपको घर के टास्क के लिए दूंगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसमें अगर कोई भी इशू है तो मज़ीद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।